as you know that we are going through the very first chapter of your English reader book, that is the best Christmas present in the world. अभी तक जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि एक पर्सन रहता है जिसको एक रोल टॉप टेस्ट जो है वो कबाड़ की दुकान से खरीद लाता है, जंक शॉप से खरीद लाता है, और उसमें उसको एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर खोलता है तो उसमें पढ़ता है वो लेटर जो था कॉनी के लिए लिखा गया था, और लेटर लिखा था जिम मैकफर्सन ने। और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि कैसे जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी ने साथ में क्रिसमस मनाया। अब आगे देखिए। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। अब राइटर बोलता है कि तुम इस बात का विश्वास नहीं, लेटर में लिखता है आगे, तुम इस बात का विश्वास नहीं कर सकती कॉनी, मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था जिस वक्त वो जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जो जर्मन सैनिक था, जब वो मेरी तरफ आया और बाहें फैलाए मेरी तरफ आगे बढ़ा, तो मैं उसमें क्या महसूस कर रहा था, मेरी फीलिंग्स क्या थी, मैं तुमको ये बता नहीं सकता हूं, तुम इस चीज को मतलब सोच भी नहीं सकती। हंस वुल्फ ही सेड, उसने बोला, हंस वुल्फ उनकी ग्रीटिंग का कोई तरीका होगा ये, हंस वुल्फ। तो हंस वुल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने इतना कह के, हंस वुल्फ कह के जोर से मेरा हाथ बड़ी गर्मजोशी से पकड़ा और उसको पकड़े ही रह गया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, कहता है मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में एक ऑर्गन होता है सेलो, जैसे ड्रम सेट होता है, गिटार होता है, वैसे ही एक ऑर्गन होता है, म्यूजिक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं सेलो। तो कहता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और फिर उसको वो क्रिसमस की ग्रीटिंग्स देता है। फिर मैकफर्सन बोलते हैं, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, फिर बोलता है कि मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने भी उसको क्रिसमस की बधाइयां दी। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, बताता है कि मैं डॉर्सेट है जो कि वेस्ट इंग्लैंड पड़ता है, इंग्लैंड की पश्चिमी दिशा में पड़ता है, तो मैं वहां पे एक स्कूल टीचर हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। अब जो फिट्स रहता है वो कहता है आह डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट बोल के मुस्कुराता है। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, कहता है मैं इस जगह को जानता हूं और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, कहता है हमने अपना रम, वाइन होती है, कहता है हमने अपना रम और उसका जो सॉसेज था वो हमने साथ में शेयर किया, साथ में उसको हमने खाया पिया। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, कहता है और हमने बात किया, और मैं तुम्हें क्या बताऊं हमने किस तरह से बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, अब वो जर्मन था फिर भी वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि वो एकदम जैसे इंग्लिश बोली जाती है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसकी बातों से ये बात मालूम पड़ गया कि ये डॉर्सेट कभी गया नहीं है। ये जो बताया कि मैं डॉर्सेट इस तरीके से जानता हूं, तो ये डॉर्सेट कभी गया नहीं था। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, और यहां तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। बट ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता था, जितना भी जानता था, सब उसको स्कूल से पढ़ाई में जानकारी मिली। जैसे हम आप किसी देश के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही उसने भी इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी जानता था वो स्कूल से ही उसने पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उन सबको पढ़ करके उसने इंग्लैंड के बारे में सारी जानकारी हासिल की थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट लेखक था, जो उसका सबसे पसंदीदा लेखक था, वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी उसका नाम क्या था, उसकी सबसे पसंदीदा बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशेवा, मतलब कि जो नो मैंस लैंड मैंने आपको कल बताया था, लास्ट वीडियो में दिया था मैंने आपको, नो मैंस लैंड क्या होता है। तो ये नो मैंस लैंड में खड़े होकर बातें कर रहे थे, और किस बारे में बातें कर रहे थे, बादशेवा के बारे में, एंड गैब्रियल के बारे में, एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में ये बात कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ एंड अ वन सन, उसकी पत्नी भी थी और एक लड़का भी था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, और वो केवल 6 महीने पहले पैदा हुआ था, मतलब वो बच्चा केवल 6 महीने का था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर
हडल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने देखा चारों तरफ अपने, तो क्या देखा कि वहां पे हर जगह खाकीज और ग्रे, मतलब खाकीज इंग्लैंड वालों का था, ब्रिटिश का था, और जो ग्रे था वो जर्मन्स का था। तो सब के सब एक दूसरे से वहां पे मिलके बातें कर रहे थे। हडल्स मतलब झुंड बनाए हुए थे लोग। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। मतलब उस नो मैंस लैंड पे हर जगह केवल वही ग्रे और खाकी वाले एक दूसरे से मिले हुए दिखाई पड़ रहे थे। और क्या कर रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था, मतलब सिगरेट पी रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था, खाते पीते, मतलब एकदम दोस्ताना माहौल था। हंस वुल्फ एंड मी शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। कहता है हंस वुल्फ और मैंने, हम दोनों ने जो केक तुमने मुझे भेजा था क्रिसमस के लिए, उसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ था, तो वो हम दोनों ने शेयर किया। ही थॉट द मर्जीपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मर्जीपैन जो केक के ऊपर की जो लेयर होती है, जिसको कहते हैं ना कि चॉकलेट लेयर पड़ी हुई है या वो कुछ पड़ा हुआ है, तो वो कहता है कि उसके ऊपर का जो मर्जीपैन था, जो उसके ऊपर की लेयर थी, वो उसको बहुत पसंद आई और उसने ऐसा कभी भी टेस्ट नहीं किया था। आई एग्रीड, मैंने भी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम एक दूसरे से सहमत तो थे हर बात में, लेकिन वो हमारा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। कहता है आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। तो थैंक्स डियर फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा।